बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल HBK MCQs ऑफिशियल। दोस्तों, आज हम CSS के स्पेशल जो पेपर हुए हैं 2023 का जो स्पेशल अटैम्प्ट हुआ है उसके इम्पॉर्टेंट टॉपिक यानी प्रीपोजिशंस को डिस्कस करेंगे। इंग्लिश का ये इंतहाई अहम टॉपिक है और सभी एग्ज़ाम में प्रीपोजिशंस के क्वेश्चंस आते हैं। जो भी दोस्त इस चैनल पे नए हैं उनसे दरख्वास्त है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। हम वन बाय वन जितनी भी प्रपोजिशंस होंगी उनके लॉजिक को समझते जाएंगे और जो भी क्वेरीज़ होंगी आपकी इंशाल्लाह इस वीडियो लेक्चर में कंप्लीट हल होती जाएंगी। सीरीज़ वाइज हम सारी चीज़ें बनाएंगे। हमारे जो एक एक वीडियो होगी दैट वुड बी कंटेनिंग ऑन सिंगल क्वेश्चन एंड देन 2-3 मिनट की एक वीडियो में बनाता जाऊंगा ताकि आप लोगों को आराम से ये समझ भी आ जाए और आपका टाइम भी अच्छे से इसके साथ गुजरे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन CSS स्पेशल 2023 में आया है प्रीपोजिशन का वो है व्हाट कैन बी द रीज़न डैश हिज एब्सेंस। अब यहाँ पे हमें जो प्रीपोजिशन लगानी है वो भी हमें समझना है, उसके साथ साथ लॉजिक भी इसकी हमें समझनी होगी। यहाँ पे जो चीज़ आपको समझनी है सबसे पहले वो ये है कि रीज़न जो लफ्ज़ है वो अपने साथ कौन सी प्रीपोजिशंस लेता है। अब आपको ये चीज़ ज़हन में रखनी चाहिए कि जो रीज़न है, लफ्ज़ रीज़न, वो अपने साथ एक तो फॉर लेता है एंड सेकंड ये अपने साथ टू लेता है। यानी हम टू भी इस्तेमाल कर सकते हैं रीज़न के साथ और फॉर भी इस्तेमाल कर सकते हैं रीज़न के साथ। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ आपको ज़हन में रखनी है कि कब और किस वक्त हमें टू इस्तेमाल करनी चाहिए और फॉर कब और किस वक्त इस्तेमाल करनी चाहिए। तो सबसे आसान जो तरीका है उसका ये है, रीज़न हम तब इस्तेमाल करते हैं, रीज़न के साथ फॉर हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हम नाउन फ्रेज़ का इस्तेमाल करें रीज़न के बाद, यानी जुमले में नाउन फ्रेज़ आ जाए। अब नाउन फ्रेज़ क्या होता है? एक तो सबसे पहली बात ये कि नाउन फ्रेज़ समझे कि एक नाउन का काम करता है, एक जुमले का एक हिस्सा होता है। फ्रेज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच डज नॉट गिव कंप्लीट सेंस और मीनिंग। एंड सेकेंडली वो नाउन का ही काम करता है। और इन अदर वर्ड्स आप ऐसे समझे कि आप उसको नाउन की जगह अगर रखें तो वो लगे कि वो नाउन ही है। और दूसरा टू का इस्तेमाल रीज़न के साथ। अब रीज़न का साथ जब हम टू का इस्तेमाल करेंगे तो उस वक्त हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि टू के बाद अगर टू लगेगा तो ये ज़रूरी है कि उस रीज़न के बाद वाला जो फ्रेज़ होगा वो वर्ब फ्रेज़ होना चाहिए। अगर जुमले में वर्ब फ्रेज़ है तो आप लगाएंगे रीज़न टू। लेकिन अगर जुमले में आप देखते हैं कि नाउन फ्रेज़ आ गया है, जैसे सेंटेंस में हम देखेंगे कि व्हाट कैन बी द रीज़न डैश हिज एब्सेंस। आप देखिए वर्ब का कोई इस्तेमाल नहीं हुआ। हिज एब्सेंस जो है वो इनफैक्ट एक नाउन का ही काम कर रहा है। जैसे अगर आप इसको उठा के शुरू में रखें, हिज एब्सेंस वाज रियली मिस्ड। अब जब आप कहते हैं हिज एब्सेंस वाज रियली मिस्ड, जब आप उसको आपने हिज एब्सेंस को सब्जेक्ट बनाया तो उसने नाउन का काम कर दिया। यहाँ पे नाउन के काम ही जो होते हैं आपको पता है, एक तो इट कैन बी सब्जेक्ट, इट कैन बी एन ऑब्जेक्ट, और भी इसके कई किस्म के काम होते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे जो चीज़ समझनी है और इस चीज़ को देखना है कि रीज़न के साथ हमें इस्तेमाल करना है, तो सिर्फ आपको कंसेप्ट सिर्फ समझना है कि नाउन फ्रेज का कंसेप्ट होगा तो हम उसके साथ फॉर लगाएंगे। तो इस सेंटेंस में जो आप इस्तेमाल करेंगे वो होगा फॉर का इस्तेमाल। यानी हम कहेंगे इसको व्हाट कैन बी द रीज़न फॉर, ये मैंने इसलिए कैपिटल किया कि ये प्रीपोजिशन इस्तेमाल करनी है, फॉर हिज एब्सेंस। व्हाट कैन बी रीज़न फॉर हिज एब्सेंस। अब यहाँ पे बात क्लियर हो गई कि जी नाउन फ्रेज इस्तेमाल हुआ है इसलिए हमने इसके साथ फॉर का इस्तेमाल किया। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए HBK MCQs विद HBK। बहुत शुक्रिया। तो हमें याद। अल्लाह हाफिज़।